हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिब्बी। जिब्बी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। 5 एक साल पहले तक ये एक ऑफ बीट लोकेशन हुआ करती थी, एक हिडन जेम ऑफ हिमाचल कहा जाता था इसको। बट इस टाइम पे ये हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हरियाली है। मौसम पूरा साल काफ़ी बढ़िया सुहाना रहता है और यहाँ आसपास जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो देखेंगे, सारी आसपास की जगहें घूमेंगे। उससे पहले यहाँ रुकने के लिए मैं रुका हुआ हूँ, अपना एक होम स्टे है जिब्बी मार्केट के ठीक 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे। रॉक टॉप इन या जिब्बी होम्स कह सकते हैं आप उसको। ये मेरे मित्र हैं और एक गीता दीदी ये चीज़ को चला रहे हैं। बड़ी सुंदर सी जगह है ये है यहाँ के बेडरूम, साथ में बाथरूम, गीज़र सब अटैच मिलता है। और सुबह सुबह सूरज की पहली किरण ये शीशे के रास्ते आपके कमरे में पड़ती है आके। यहाँ ऊपर है जिब्बी का जो मार्केट प्लेस एरिया है, वहाँ से 1-2 मिनट मुश्किल से लगते हैं नीचे आने में। होमस्टे के ठीक सामने प्यारा सा एक सेब का बगीचा है, छोटा सा घास का लॉन है। उस तरफ वो एक ट्रेडिशनल हिमाचली स्टाइल के मड एंड वुड के रूम्स हैं और इधर पीछे बैठने की जगह और दरिया का किनारा। ये हमारे गीता दीदी अपने काम में व्यस्त हैं। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत होम स्टे है। काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है इसको। टिपिकल एक पहाड़ी आर्किटेक्चर, 3 कमरे ऊपर और नीचे, लकड़ी की सीढ़ियाँ, सामने लॉन, इसमें आप बैठ के धूप सेक सकते हैं। अभी मेरा प्लान है, जो ऊपर की साइड एरिया दिख रहा है मुझे थोड़ा फैसिनेट कर रहा है। छोटे छोटे ये जिब्बी साइड का गांव का इलाका है, ऊपर जंगल है, तो वो सबसे पहले वहीं से करते हैं शुरुआत। अगर आप सेब के सीज़न में आते हो तो ये पूरा बगीचा सेबों से लदा हुआ मिलेगा आपको। इस टाइम तो सेब निकल चुके हैं। ये एक पौधा जो है ये बचा हुआ है, इस पर कुछ एक सेब थोड़े बहुत लगे हैं, अदरवाइज़ सब लालम लाल मिलते हैं आपको। नीचे मेन रोड से एक सीढ़ियाँ बनी हुई है, पहले पगडंडी थी, अब थोड़ा गांव वालों की सहूलियत के लिए सीढ़ियाँ बना दी गई है पक्की, ताकि बारिश के मौसम में अपना कोई परेशानी ना हो। फिर उस सीढ़ी से अगल बगल में ऐसी पतली पतली पगडंडियाँ निकलती रहती है अलग अलग घरों की तरफ। वाह, कितना प्यारा घर है देखो। यहाँ पहाड़ों में इसी तरीके के घर बने होते हैं और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं, एक साथ इकट्ठे बहुत कम देखने को मिलते हैं। पार वाले पहाड़ पे भी जो देख रहे हैं आप, क्योंकि बीच बीच में फिर इनके छोटे छोटे खेत बगीचे आ गए और फिर सारे खेत और मकान जो है वो इस तरीके की पगडंडियों से कनेक्टेड होते हैं। और ऐसी पगडंडियाँ हो पहाड़ों में, सुहावना मौसम हो, छोटे छोटे कोई ऊपर से पानी के झरने बह रहे हों, उनके बहने की आवाज़, इन पगडंडियों पे चलने का अपना ही एक अलग आनंद है। यहाँ भी एक बड़ा ही छोटा सा मकान है, उसके आगे खेत में कुछ सब्जियां लगाई हुई है। और ये कौन सा फ्रूट हो सकता है, पहली बार देखा है मैंने। क्या बोलते हैं इसको, इधर ही होता है शायद पहाड़ों में ही। इस घर के ठीक बगल में देखो एक झरना ऊपर से आ रहा है, और ये झरना सारी पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। यहीं पे बर्तन धो, कपड़े धो, पीने के लिए पानी लीजिए आप, पशुओं के लिए लीजिए। ब्यूटीफुल।
घर की जो छत है उस पे ये देखो आप, ऐसी पत्थर की जो स्लेट लगी होती है, और शेप भी सारे मकानों की ऐसी होती है जो छत है, ताकि इसके ऊपर बारिश है, बर्फ़ है, कुछ भी जो है वो स्टैंड ना करे, फिसल के अपने आप नीचे जाता रहे। कुछ एक मकान उस तरफ है और फिर ये सीढ़ी नुमा खेत ऊपर की तरफ, और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद जंगल शुरू हो जाता है। अक्टूबर का महीना आते आते ये एक बहुत ही कॉमन सीन दिखाई पड़ता है पहाड़ों में। घर के साइड में एक मकान होता है जो घास फूस स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। घर की छतों पे आपको कोई मक्की सब्ज़ी सूखती हुई दिखाई देगी। घर के आंगन में भी कुछ ना कुछ घास फूस सूखता हुआ दिखेगा। यहाँ देखो आप, कितना सलीके से ऊपर जमा जमा के पूरे इस मकान में सूखा घास जमा किया हुआ है। नीचे इसके अंदर पशुओं को बांधते हैं ये। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ, ये घास नहीं है, ये असल में जो चीड़ देवदार के जो पत्ते होते हैं जंगल में, वो लेके आते हैं और पशुओं के नीचे डालते हैं, ताकि बैठने के लिए भी आराम हो, गर्म भी रहते हैं। फिर इसके अंदर जो गोबर वगैरह मिलता है उसको खाद के तौर पे खेतों में डाल देते हैं, इन टोकरियों में भर भर के। हाँ, हमारे भैंस होती है। अच्छा। पैदल घूमते घूमते की दीदी के गांव में पहुंच गए। ये उनकी सासू माँ हो गया, डंगर पशुओं का काम धंधा निपटा रहे। हो गया। हाँ, निकाल दी। क्या निकाल दिया? फोटो निकाल दिया। हाँ हाँ, मेरे साथ है, ऊपर बैठे हुए देखो। अच्छा, आए थे कल पर? हाँ, कल नीचे आए थे। देखे थे आपने? हाँ हाँ, देखे थे मैंने। बीमार हुए देखो, ऐसे बीमार हुए ना। क्या हुआ, तबीयत खराब है? ओ तबीयत नहीं, इधर पता नहीं क्या नसरत नहीं हुआ, इधर थोड़ा जैसा हो गया। अब इलाज करना नीचे, चेक चुक करवाया? चेक किया इधर ना। आंटी जी ने भी खूब सर्दियों के लिए बड़े बड़े, ये क्या है, पेठा है, कद्दू है, या अलग अलग तरीके की 3-4 वैरायटी है इसमें। ये पक गए, अब रखे हुए हैं यहाँ, इनको सुखा दिया। अब ये बताना है इसमें कौन कौन सा वो है, ये जो सब्जियां हैं? ये हमारे बोलते हैं इसको घेरिया अपनी भाषा में, है ना। घेरिया? घेरिया, ये घेरिया, ये खीरे। ये वाला खीरा? हाँ, ये खीरा। अच्छा, और वो पीछे पीला पीला जो है? ये भी है घेरी। घेरी? ये होती 2 किस्म की। ये 3-4 सारे इनको घेरिया ही बोलते हैं? घेरी बोलते हैं इनको, अलग अलग। अच्छा, कई कद्दू बोलते हैं, कई कद्दू नहीं है, मैंने बीजे हुए ना। हाँ हाँ, कद्दू भी होते हैं हमारे ना, इधर बीजे ही नहीं कद्दू। फिर रखी मैंने घेरी होती गाय को ना। हाँ हाँ, वो कद्दू के हमारे होता ही नहीं वैसा काम खाने का। कई पेठा भी बोलते हैं कई। चाह झूठ नहीं यार, पेठा वो होता है दूसरा, काचे खाने वाला वो नहीं। अच्छा। वो बीज जो है वो किस काम आएंगे फिर? बुझाई करने को। अच्छा, आगे के लिए तैयार हो गई। हाँ, तैयार। ये बढ़िया है, बाजार से लाने भी नहीं पड़ेंगे, देसी। इसका बीज होता खुद निकाला हुआ, घर का बीज तैयार हो जाएगा ना। हाँ, अपना बीज। इधर देखो लागे हुए खीरे मेरे, इधर से पूरे बहुत लगे हुए वहाँ पे ना। और भी है पर देखो पेड़ में लगे हुए खीरे बहुत। ये इनमें से निकाले थे बीज ना? इनमें से निकाले भी है, देखो पेड़ में सारे है पूरे। तो ये जो सुखा रखा आपने, इसका सब्जी बन जाएगा फिर? नहीं नहीं, ये गाय को अच्छा, बनाते हैं चाकड़, हमारे बोलते हैं चाकड़ ना। गाय को हाँ हाँ, चारा थोड़ा डालना, आटा थोड़ा, ये ब्रीक करके। अच्छा, मिक्स करके। हाँ, मिक्स करके ये रखो। वो मैंने ऐसे ही इधर ऊपर नहीं। जिब भी बहुत सारे लोग आते हैं, और मोस्टली ये होता है कि वो 2-4 गिनी चुनी यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट जैसे बने हुए हैं, वहाँ जल्दी जल्दी घूम फिर के
चले जाते हैं। पर अगर आपको असल में पहाड़ यहाँ का जो लाइफ है देखना है और नेचर का असल आनंद लेना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ इस तरफ या उस तरफ पार के पहाड़ कहीं भी ऊपर कोई पगडंडी पकड़ लीजिए, जहाँ भी आप रुकते हैं वहाँ से पूछताछ के और फिर ऊपर टहलने निकल जाइए। आपको छोटे छोटे इस तरीके के गांव घर देखने को मिलेंगे। जंगल के बीचों बीच ये जो पंछियों की आवाज़ है ये सुनने को मिलेगी, है ना। बिल्कुल शांत इलाका मिलेगा। बहुत सारे लोग या इस तरीके का उन्हें मिलेंगे। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पंछियों की आवाज़ आ रही है, या जो नीचे दरिया बह रहा है उसके बहने की। पार वाली साइड भी इसी तरीके का सेम नज़ारा है। बीच बीच में कुछ कुछ घर खेत बने हुए हैं, ऊपर फिर जंगल आ जाता है। इधर नीचे है वहाँ अपना जो जिब्बी का मेन मार्केट प्लेस है। इधर रह जाते हैं यहाँ के ये जो बगीचे हैं। यहाँ से प्लान है, एक मंदिर आया है और ऊपर एक जो ट्री लाइन शुरू हो रही है ना, जो जंगल का एरिया, वहाँ एक दो घर है। वहाँ से फिर उसके साथ साथ ऊपर उधर जाने का ये मंदिर है यहाँ के देवता श्री नारायण देव जी का। ओम नारायण। बिल्कुल सारा का सारा लकड़ी का बना हुआ है, देखो आप। और बहुत ही छोटा सा है। यहाँ लिखा हुआ है सन 1972 1972 में बना था ये, एंड सिंस देन जैसे का तैसा पड़ा है। पहाड़ों में खेत और बगीचे बनाने में बड़ी मशक्क़त लगती है। अब ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा पैच है, 3-4 पाई जितनी जगह ये। फिर उसके बाद आगे वो इससे थोड़ा छोटा है। उसके बाद फिर नीचे से सीढ़ी नुमा इन जगहों को साफ़ कर के फिर बनाया जाता है इसे। फिर इनमें ये कहीं कहीं पे सेब के पौधे लगे हैं, कहीं कहीं पे कुछ एक जैसे इस तरफ राजमा की जो बेलें लगी है। थोड़े हैं, छोटे हैं, पर जितना ज़रूरत है उतने के लिए काफ़ी है। पगडंडी से चलते चलते ऊपर चढ़ के एक छोटा सा गांव हो रहा है। यहाँ लेफ़्ट साइड में एक मंदिर भी है। गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त। नमस्ते, ठीक हो? मंदिर है ये शेषनाग देवता का, आंटी जी ने बताया। यहाँ से ऊपर को भी एक रास्ता जा रहा है, ये पता नहीं खेतों की तरफ है कि कहाँ। अरे वाह, पेड़ है, पेड़ के ऊपर ही बेल लिपटी हुई है। ये कौन सा लग रहा है मेरे को? मीठा करेला तो हो भी सकता है। ये जो इस पेड़ पे बेल है ये कौन सी उसकी है? करेला। मीठा करेला। मेरे को थोड़ा अंदाजा था ये। और बाकी ज़्यादातर क्या होता है आपके यहाँ? क्या होना से मक्की, देखो जापानी होते, ये गिलहाड़ी होते। अच्छा अच्छा, ये वाला जापानी का पौधा है। जापानी फ्रूट, सेब होते। सेब होते, अच्छा होते सारे सब कुछ यहाँ। बाकी जैसे मैंने कई बड़े बड़े वो देखे हैं, क्या बोलते हैं, छतों पे लगे रखे होते हैं ना बेल है, कद्दू या गेरिया, क्या बोलते हैं उसको? कद्दू गेरी। अच्छा हाँ, वो भी खूब होते हैं आपके। वो भी होते हैं। बीज फिर आपका लोकल ही होता है इधर का ही? लोकल, बाजार से नहीं लाना। हाँ, मक्की तो देखी जैसे अखरोट होते हैं जैसा आजकल। अच्छा, अखरोट। ये इस तरीके के जो कमरे आपके, ये डंगर और चारे के लिए। इसमें डंगरे रखे, गाय रखते, भेड़ू रखते अंदर। फिर बाहर से मिट्टी की लिपाई करते, तब गर्म रहता है ना अंदर से। हाँ, ठंड होती है आपके। ऊपर घास रख दिया, घास, तब गर्म होना रूम। हाँ, घास का ये भी फायदा है ना कि रूम में गर्माहट रहेगी
और घास को स्टोर करने के लिए कोई अलग से मकान भी नहीं बनाना। अलग से बनाते इसको, रहने के लिए अलग, इसके लिए अलग। हाँ नहीं, अपने रहने के लिए तो अलग होता है ना, पर डंगरों का उनका चारे का एक ये हो गया ना अलग से। अंदर है गाय भी रखी। अच्छा अभी अंदर, तो बाहर से बंद किया आपने? नहीं इनका है। अच्छा बांध के रखते हैं कि खुला रखते हैं? नहीं बांध के रखे, खुला का रखे। अच्छा अरे वाह, ये देखो अंदर बना रखी। अरे वाह, पर देखो कैसा गरम गरम, खूब गरम है ये तो। बेड भी साइड है, एक बेड है इस तरफ है। हाँ चारा वगैरह फिर अंदर ही डाल देते हैं इनके लिए अंदर, ये अंदर के ना, वैसे बाहर भी चरने के लिए किसी को ना तो बाहर भी चराने के लिए जंगल वगैरह भी जाते होंगे, जाते ऊपर ले जाते लोग। हाँ। ये बेल जो मैं सोच रहा था कि मीठा करेला उसी की है, ये ऐसा होता है मीठा करेला। ओह ऊपर कांटे हैं इसके छोटे छोटे, ये वाला जैसे। सब्जी बनाते हैं यहाँ पे, बड़ी टेस्टी बनती है इसकी। यहाँ 3 मकान बने हुए हैं ऐसे देखो, बिल्कुल एज पे, और मकानों के आसपास खूब सारे फूलों के पौधे हैं, सब्जियों के हैं, फलों के भी हैं। मौसम भी इतना शांत और सुहावना ठंडा यहाँ इस तरफ खेतों में खाद डाल के छोड़ रखी है। इस टाइम में ज़्यादातर पहाड़ों में ऐसा ही करते हैं, विंटर शुरू होने से पहले फसलें और जो फ्रूट है वो निकाल लेने के बाद खेतों में छोड़ देते हैं, घास काट के जो खाद डाल के। फिर विंटर में अगर बर्फ़ गिरती है नहीं भी 2-3 महीने, वो खाद बढ़िया रम जाती है मिट्टी में। ये है एक परफेक्ट पिक्चर इस टाइम पे पहाड़ों में किस तरीके का सीन आपको देखने को मिलता है। घर की छतों पे एक तरफ मक्की सूख रही है और एक तरफ वो बड़े बड़े पेठे और कद्दू और ककड़ी, नीचे खेत खाली है। मक्की के जो सूखा भूसा है वो फ्रूट के जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके दोनों तरफ लगा के रखा हुआ है। इस गांव में इतनी शांति है। गांव क्या, ये छोटे छोटे एरिया है सारे, पर ये आता जिब्बी में ही है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर ही कुछ मकानों के साथ ये श्रृंगार ऋषि जी का एक मंदिर है छोटा सा। एक दरख्त है उसके पास में ही एक बहुत ही छोटा टेम्पल टाइप बना हुआ है। फूल के, गेंदे के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। ये जो गांव है ये इस पहाड़ी के सबसे ऊपर पड़ता है। यहाँ से अब फिर डाउन हिल शुरू हो गई है। अब ये पगडंडी वापस हमको जिब्बी ले जाएगी खेतों से घूमते घूमते। इस तरफ भी खेत खाली हो चुके हैं। यहाँ ये पत्थर इकट्ठे करके रखे हैं, शायद कभी कोई मकान की नींव वगैरह में ज़रूरत पड़ जाती है। तो बहुत सारे पत्थर तो जब खेत बनाते हैं, ये तैयार करते हैं, उस मिट्टी में से भी निकलते हैं, तो वो भी जमा कर लेते हैं। फिर नीचे जो मिट्टी रहती है वो खेत के लिए बढ़िया कंडीशन में जैसे ऐसे हो जाती है। अदरवाइज जी बहुत से पत्थर बीच में हो तो जोतने में बड़ी मुश्किल होती है। माय गॉड, मज़ा ही आ गया आज तो। और मेरी राय है, जब भी अगर आप कभी आते हो ना, तो इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकने की बजाय
ये ऊपर की तरफ ज़रूर आना। गांव में आपकी एक हल्की फुल्की ट्रैकिंग भी हो जाएगी और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कुदरत के नज़ारों के साथ साथ यहाँ का पहाड़ी जीवन। यहाँ के पक्की एक सीढ़ी नुमा पगडंडी आ गई है। इसका मतलब मेन रोड नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। उस साइड के पहाड़ों से नीचे आप मेन रोड पे आने के बाद ना जिब्बी बाज़ार से थोड़ा आगे एक ब्रिज क्रॉस करके ये रास्ता है, वाटरफॉल है। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, जिक्र करते हैं, तो मैं कहा चलो देख आते हैं वो भी। ये पार्किंग स्पॉट है, यहाँ तक गाड़ी आती है, वैसे ज़रूरत नहीं है। 5-10 मिनट की वॉक है जिब्बी मार्केट से, आराम से पैदल आया जा सकता है। कुछ एक दुकानें हैं यहाँ पे खाने की और कपड़ों की। यहाँ टिकट काउंटर है, टिकट लगता है यहाँ पे। एंट्री 20 रुपये एडल्ट का, बच्चे का 10। ये एंट्री पॉइंट है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिब्बी वाटरफॉल। एरिया तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ठंड भी है। एक तो ये घिरा हुआ है ना जंगल से, और इधर ये जो छोटा सा नाला है उधर से ही आ रहा है वाटरफॉल साइड से। डोंट लिटर वेस्ट। ये डस्टबिन है। वाह, काफ़ी बढ़िया और शांत सी जगह है यार ये। मैं पहले आया नहीं इसी चक्कर में कि यार ज़्यादा ऐसा ही होगा कुछ, पर यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, कभी आओ इस तरीके की टोकरियाँ देखेंगे आपके पास। अगर कुछ भी खाली रैपर्स बोतल है तो प्लीज़ इधर उधर मत फेंकना। इतनी सुंदर जगह है, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये देखो आप, अब यहाँ से पानी बहता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। अगर इसी में बोतलें और कचरा पड़ा हो तो इधर देखने का भी मन नहीं करता है। और ये जो नाला है इसके ऊपर से क्रॉस करने के लिए बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे लकड़ी के ब्रिजेस बना रखे हैं। वो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा पानी नहीं है इसमें, शायद बारिश के टाइम होता है। ये है यहाँ का वाटरफॉल। इस टाइम ज़्यादा पानी नहीं है पर कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। शायद बारिश के टाइम पे काफ़ी भर के चलता होगा ये वाटरफॉल। जिब्बी के आसपास का एरिया देखने के बाद अभी मैं पहुंचा हूं यहाँ। जिब्बी के पास ही एक गांव है 5-7 किलोमीटर, चैनी कोठी, जहाँ से सनसेट बहुत ज़बरदस्त दिखता है। तो लेट्स सी कि अगर हमको आज यहाँ सनसेट प्रॉपरली दिखाई देता है या नहीं। इफ़ यू आर लकी इनफ। बट ये गांव भी बहुत खूबसूरत है। इस गांव को चैनी कोठी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे
ये एक कैसल है, फोर्ट, काफ़ी पुराना। नमस्ते। तो ये भी देख लेंगे एंड इफ पॉसिबल सनसेट भी। ये गेट है यहाँ का, यहाँ भी घास का काम चल रहा है। नमस्ते। ये यहाँ का प्रांगण है फोर्ट का। यहाँ पे इस फोर्ट का एक हिस्सा इस तरफ है अपना, और एक ये वाला है। ये देखो आप, तकरीबन 300-400 साल पुराना बताते हैं ये। ऐसे ऐसे और भी स्ट्रक्चर थे पर ये फिलहाल मौजूद है। यहाँ ये गांव पहाड़ी के ऊपर है और इस तरफ सनसेट होता है, ठीक जो आप सामने देख रहे हैं। बट आज एक बादल आ रखा है, उसकी वजह से क्लियरली दिखाई नहीं दिया है। अदरवाइज यू कैन सी द ब्यूटीफुल सनसेट फ्रॉम चैनी कोठी। ये नीचे खूबसूरत सा गांव चैनी कोठी। वहाँ से मैं थोड़ा ऊपर भी आया, एक गांव हो रहा है मियागी, वहाँ तक कि शायद सनसेट दिख जाए। बट आज बादल आ रखे हैं तो नॉट पॉसिबल। अदरवाइज़ यहाँ से काफ़ी खूबसूरत सनसेट दिखाई देता है। और जिब्बी से 20-25 मिनट, आधे घंटे की ड्राइव पर है ये। आधा घंटा भी नहीं लगता है, 5 और 2 7 किलोमीटर मानो आप। यहाँ से वो कैसल भी फोर्ट जो है कितना खूबसूरत दिख रहा है। जिब्बी बड़ी कमाल की जगह है, वो सब लोग जानते हैं जिन्होंने इसके बारे में सुना हुआ है। बट यहाँ अगर असल मायने में एक्सप्लोर करना है जिब्बी, तो जैसा मैंने बताया कि आसपास कोई ट्रेल पकड़ के ऊपर निकल जाइए पहाड़ों पे, कोई ना कोई छोटा मोटा गांव से होते होते जंगल वगैरह, बहुत सुंदर इलाका देखने को मिलता है। एंड देन दिस वन चैनी कोठी, यहाँ तक बाइक गाड़ी भी आराम से आ जाती है। लास्ट का 1.5 किलोमीटर का एरिया तो है वो कच्चा है रास्ता। और यहाँ बेस्ट टाइम है इसी टाइम पे आने का, जब शाम ढल रही हो। तो दिन में आप जिब्बी के आसपास घूमिए, शाम ढलने के थोड़ा पहले आप वहाँ से इस तरफ आ जाइए। बीच में चाय नाश्ते की भी दुकानें, कैफ़े वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ से फिर इधर आपको सनसेट का नज़ारा ज़रूर देखने को मिलेगा। चैनी कोठी या चैनी कोठी के आसपास कई सारी जगह हैं जहाँ भी आपको ठीक लगे। सो दैट्स इट फ्रॉम जिब्बी। अब चलते हैं वापस अपना ठिकाने पे नीचे रॉक टॉप इन, और वहाँ से मिलते हैं नए सफ़र पे।